दोस्तों, मैं अभी आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 3 का आगे का भाग पढ़ेंगे, जो कि पिछले बार मैंने बताया था कि इसके आगे बहुत ज़्यादा पार्ट्स आने वाले हैं। अभी कम से कम 2 से 3 वीडियो और लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नए व्यूअर जो भी हैं वो जाके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो हाँ, फॉलो कर ना भूलें। थैंक यू। चलते हैं आगे। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? भारत से हम क्या सीखे? पार्ट 3, मैक्स मुलर, जिसके राइटर कौन है? मैक्स मुलर। मैंने आज पहला टॉपिक लिया है सच्चे आत्मस्वरूप। हम अगर जो अपना सच्चा आत्मस्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें भारत की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ऐसा कौन बोलते हैं? लेखक मैक्स मुलर संबोधित कर रहे हैं किनको? नवंतुक अंग्रेज अधिकारियों को, यानी कि जो नए युवा अंग्रेज अधिकारी भारत पे आ रहे थे, उनको बताते हैं कि हमें अपने अंदर का सच्चे आत्मस्वरूप का दर्शन करने हैं तो हमें भारत की आवश्यकता एक न एक बार जरूर पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान रखता है। इसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं लेखक, और कहते हैं कि आप किसी भी विशिष्ट चीज़ में, मतलब विशिष्ट शिक्षा में आप रुचि रखते हैं तो आपको भारत जाना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे दैविक विज्ञान, विधि शास्त्र, कानून, भाषा, धर्म दर्शन, रीति रिवाज, परंपरा, प्राचीन कला, पुरातन विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। यहाँ भारत में बहुत बड़ा इन सब चीज़ों के लिए भारत बहुत बड़ा प्रयोगशाला का विषय है। प्रयोगशाला क्योंकि यहाँ पे आगे भी, मतलब पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि लेखक कहते हैं कि दैविक विज्ञान में भारत खुद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुरातन विज्ञान में भी भारत बहुत ज़्यादा अपना महत्व स्थान रखता है। श्री हेकर्स, जनरल करिंघम, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सब 172 दारिस नामक सिक्के, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सब प्राचीनता, इन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए आगे लेखक बोलते हैं कि आप इन सब चीज़ों में अगर जो आप अपना विशेष रुचि रखते हैं तो आपको भारत जाना अति आवश्यक है। भारत में इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा प्रयोगशाला है, मतलब भारत खुद एक प्रयोगशाला है इन सब चीज़ों के लिए। वहाँ पे बहुत सारे पुरातन चीज़ हैं, आपको देखने योग्य हैं, आपको वहाँ पे मतलब खनन करने योग्य हैं। आप वनस्पति से हैं तो आपको वहाँ पे समझने योग्य बहुत सारे फुलवाड़ी मिल जाएंगे इत्यादि। अब लेखक इतिहास पे और ज़्यादा कहते हुए बढ़ते हैं कि आप इतिहास से संबंधित हैं, यानी कि जो लेखक अंग्रेज अधिकारी को बोलते हैं कि आप इतिहास में रुचि रखते हैं या उससे संबंधित हैं तो आपको भारत में बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ मिल जाएंगे, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करती हुई, जैसे कि नालंदा खंडर, जैसे कि लाल किला, इंडिया गेट इत्यादि, लाल किला, फिर जैसे कि बहुत सारे किलाएँ राजा महाराजाओं की इत्यादि। उन सब चीज़ों की जो इतिहास की प्रामाणिकता है, बहुमूल्य इतिहास की प्रामाणिकता करते हुए दिखते हैं। यहाँ पे भारत में कई तरह का सामग्री है जो अपने अंदर ही एक इतिहास को संचित करके रखे हुए हैं भारत में। इन्हीं सब चीज़ों को बताते हैं कि हमारे यहाँ, फिर उसके बाद आगे बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि यूरोप में स्कूल और कॉलेजों में जो हिस्ट्री की बुक पढ़ाई जाती है उनकी तुलना में जो भारत की हिस्ट्री से करें तो वो बहुत ज़्यादा नागण्य है। क्या बोलते हैं? पढ़ाई जाने वाली बराबर नहीं मिलकर, यानी कि वहाँ जो यूरोप में जितने भी हिस्ट्री की बुक चलते हैं उनमें भी जितने इतिहास है वो सभी मिलकर भारत के इतिहास को कभी झुठला नहीं सकते हैं। भारत के इतिहास उन सब इतिहास से भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा आगे तक है। भारत बहुत बड़ा इतिहास का क्षेत्र अपने अंदर समाहित किए रहता है। लेखक अब आप बोलते हैं कि मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, इस पर जितना आगे बढ़ूँगा उतना ज़्यादा बहुत बढ़ता चल जाएगा। इन सब चीज़ों को यहीं विराम देते हुए लेखक बोलते हैं कि मैं भारत के इतिहास से ज़्यादा भारत में बोले जाने ऐतिहासिक भाषा के ऊपर, यानी कि संस्कृत के ऊपर बोलना चाहूँगा। भारत में बोले जाने वाली ऐतिहासिक भाषा कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में बोले जाने वाली ऐतिहासिक भाषा कौन है? संस्कृत। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा। लेखक संस्कृत भाषा को बोलते हैं कि संस्कृत भाषा की सबसे पहली महत्वता यही है कि वो सबसे पुरानी और सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं। ग्रीक, कहीं ना कहीं ग्रीक और लैटिन भाषाएं संस्कृत से बनी है। लेखक का ऐसा मानना है।
क्योंकि संस्कृत का काल ग्रीक और लैटिन भाषाओं के काल से भी पुराना है। इसलिए वो कह सकते हैं कि भारत में बोलने जाने वाली भाषा संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, जो कि दुनिया के अनेक भाषाओं को जन्म देने में संभव हुई थी। इसकी आगे की जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।